हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा का बैकअप किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से रिस्टोर किया जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी नए फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, डेटा का बैकअप हर कंपनी और अकाउंटेंट डेटा के सिक्योरिटी पर्पस के लिए लेते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है वो कंप्यूटर की सेकंड स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर स्टोरेज होता है। और अगर आपका कंप्यूटर कभी भी ख़राब होता है तो उसकी वजह से आपका डेटा भी पूरी तरह से करप्ट हो सकता है। कई बार डेटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी करप्ट हो जाता है और फाइल ओपन नहीं होती है। इन सभी प्रॉब्लम की वजह से हर कंपनी और अकाउंटेंट डेली बैकअप एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव और या हार्ड डिस्क के अंदर डेली लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको डेटा का बैकअप एक्सटर्नल जो डिवाइस होते हैं जैसे पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, उसमें किस तरह से आपको लेना है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड, आप क्या करेंगे, टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद आप गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान देना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है माई कंप्यूटर में। तो माई कंप्यूटर में यहाँ से डायरेक्ट जाने के लिए आप विंडो की के साथ ई प्रेस कर सकते हैं, जो कि विंडो एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की होती है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर विंडो की के साथ ई प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही विंडो की के साथ ई प्रेस किया तो ठीक है, हम विंडो एक्सप्लोरर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि साइड लेफ़्ट साइड में दिस पीसी लिखा रहता है, कहीं भी सिस्टम में माई कंप्यूटर रहता है। ठीक है, तो आप उसको उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ जितने भी ड्राइव होते हैं आपके सिस्टम में, जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, इस तरह के ड्राइव आपको दिखाई देंगे। हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, बट आपको इसी तरह के ड्राइव दिखाई देंगे। जितने भी ड्राइव होंगे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे ड्राइव अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है, ये सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक पेन ड्राइव अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने अपने सिस्टम के साथ जो है पेन ड्राइव कनेक्ट किया है तो एक नया ड्राइव आपको देखने को मिल रहा है, यूएसबी ड्राइव, और इसका जो ठीक है लेटर दिखाई दे रहा है वो आई दिखाई दे रहा है। ये 16 GB का पेन ड्राइव मैंने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है। इसको खोल के देखते हैं। इसको खोल के देखते हैं तो अभी इसके अंदर केवल सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन एक फ़ोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम बैक आ जाते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान देना होगा डियर फ्रेंड कि इसका जो लेटर है, ठीक है, जैसे यूएसबी ड्राइव और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है डियर फ्रेंड, आई। हो सकता है कि जब आप पेन ड्राइव अटैच करें तो कुछ डिफरेंट लेटर हो सकता है, तो आपको बस उस लेटर का ध्यान देना है कि वो कौन सा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब डेटा का बैकअप कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पर डेटा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शॉर्टकट की एल्टर के साथ वाई प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, एल्टर के साथ वाई प्रेस करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन बैकअप है, तो हम क्या करेंगे, बैकअप पर इंटर प्रेस करेंगे। बैकअप पे जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो ठीक है, हमारे पास जो स्क्रीन आती है वो इस तरह की होती है। इसमें आप ऊपर देखेंगे जहाँ पे लिखा होगा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ वो होता है जहाँ पर हमें अपने डेटा को स्टोरेज करके रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस दबाने के बाद ठीक है, यहाँ पर अभी किसी दूसरा पाथ अभी मेंशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी जो मैंने आपके सामने जो पेन ड्राइव अटैच किया था तो उसका जो ड्राइव था वो आई था, तो मैं यहाँ पर आई ठीक है प्रेस कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपका ड्राइव बताया था आपको वही आपको करना है। आपका सिस्टम जो भी ड्राइव बता रहा है वही आपको लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आई प्रेस कर रहा हूँ, फिर आपको कॉलन लगाना है। ठीक है, 2 बिंदी लगाना है यानी आपको, फिर आपको एक स्लैश लगाना है। ठीक है, स्लैश लगाने के बाद ठीक है, आप चाहें तो कोई फ़ोल्डर का नाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेली बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है टैली बैकअप लिखा है। ठीक है, यानी मैंने एक पाथ खुद क्रिएट किया है आई के अंदर टैली बैकअप के नाम से। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई फाइल पाथ, ठीक है, हमसे कंफर्म करा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे और
डू यू वांट टू क्रिएट ऑप्शन आ रहा है तो हम येस कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है डियर फ्रेंड कि हमारे जो पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क से जो भी है वहाँ पर ये पाथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड के अंदर लिस्ट ऑफ फोल्डर के अंदर आई और टेली बैकअप आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पाथ हमने क्रिएट कर दिया है। अब आपको केवल क्या करना है, ये जो ऑरेंज में हाईलाइट हो रहा है इसे बस इस पर इंटर प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ वहाँ पर आपको टॉप में दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, राइट साइड में जो भी कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो कंपनी केवल आपको सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। ठीक है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर बाय नॉर्मली क्या होता है कि डियर फ्रेंड को जो रियल वर्क करते हैं वो एक ही कंपनी के वर्क करते हैं, बट जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो सीए फर्म होती है, वो बहुत सारी कंपनियों में वर्क करते हैं, इसलिए वो एक से ज़्यादा भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि कितनी कंपनी आपको सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट आपने कर लिया है तो आपको अब क्या करना है डियर फ्रेंड, जहाँ पर इधर एंड ऑफ लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है और इंटर प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये बैकअप की प्रोसेस हो चुकी है। हम आपको अपने माई कंप्यूटर में जाके पेन ड्राइव में बताते हैं कि क्या दिखता है आपको। तो हम फिर से अपने माई कंप्यूटर में आ चुके हैं और पेन ड्राइव के फ़ोल्डर को हम ओपन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर टैली बैकअप का एक फ़ोल्डर बन चुका है जो हमने अभी डेस्टिनेशन पाथ में क्रिएट किया था। इसको ओपन करके देखते हैं तो इस तरह की फ़ाइल आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इस फाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ाइल रिस्टोर से ही रिस्टोर होती है टेली में। ठीक है, तो इस तरह से बैकअप आप जो है एक्सटर्नल जो डिवाइस होता है पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, आप चाहें तो इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी तो हमारे पास कंपनी अवेलेबल है, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हम वापस ला सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी में जाने के लिए F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद ठीक है हम क्या करेंगे, इसमें एल्टर कंपनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एल्टर कंपनी का यूज़ करने के बाद हम इस कंपनी को डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है एल्टर डी। ठीक है, हम इसमें इंटर प्रेस कर देते हैं। एक बार हमसे फिर पूछा है आर यू श्योर, तो हम फिर से इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये कंपनी जो है डियर फ्रेंड हमारे जो डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होता है जहाँ पर कंपनी का डेटा स्टोरेज होता है, ठीक है, वहाँ पर ये डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम आपको फिर से इसे ला के बताते हैं कैसे लाना होता है। ठीक है, अब आपके इसमें डियर फ्रेंड क्या होगा कि अगर आपने बैकअप ले रखा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फिर से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फिर से कहाँ पे जाना है डियर फ्रेंड, डेटा में जाना है, और डेटा में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एल्टर वाई प्रेस करना होगा और इस बार आपको रिस्टोर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप रिस्टोर लेंगे तो सबसे टॉप पर आप देखेंगे रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ। रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी खुद ले लेती है या टेली खुद ले लेता है। ठीक है, जहाँ पर से पहले डेटा अवेलेबल था। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट लोकेशन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात वो होता है जहाँ पर जब भी हम कोई टेली में कोई कंपनी बनाते हैं वो डेटा वहीं पर सेव होता है। ठीक है, पर किसी डिफरेंट लोकेशन में आप सेव कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपको जो बैकअप लेना है, ठीक है, उस वो कंपनी कहाँ पर है ये आपको इसमें चेक करना होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे राइट साइड में आप देख रहे हैं ऑल आइटम में अभी यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप करते हैं राइट साइड से, क्योंकि आपने जो कंपनी क्रिएट की मतलब बैकअप जिसका लिया था वो पेन ड्राइव के अंदर लिया था, और पेन ड्राइव का जो जैसे मेरे सिस्टम का जो पाथ था वो आई था। ठीक है, तो मुझे उसी के अंदर सबसे पहले जाना होगा। ठीक है, अभी मैं इसको ठीक है अप करता हूँ। ठीक है, अप करने के बाद मुझे जाना है आई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हैं आई ड्राइव दिखाई दे रहा है। आई में जाने के बाद मुझे जाना है टैली बैकअप फोल्डर के अंदर, और अब इसके अंदर देखेंगे आपके मेरी कंपनी जिसको मैंने डिलीट कर चुका हूँ और जिसका मैं बैकअप मैंने पहले ही ले लिया है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो फाइल है वो बैकअप फाइल है जो कि टैली बैकअप फोल्डर के अंदर है। मुझे केवल इसे सेलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करना है। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है,
जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी कंपनी फिर से रिस्टोर हो जाती है। अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। इसके लिए हम कंपनी में जाने के लिए F3 प्रेस करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट कंपनी यूज़ करेंगे। आप देखेंगे जो मैंने कंपनी डिलीट करी थी कंप्यूटर लर्निंग के नाम से, वो फिर से आ चुकी है रिस्टोर के थ्रू। तो इस तरह से डियर फ्रेंड टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम डेटा का बैकअप ले सकते हैं और इन फ्यूचर अगर कंपनी हमारी करप्ट हो जाती है तो हम अपने एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क उसे वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा जो रियल वर्क करते हैं अकाउंटेंसी का कि आपको डेली बैकअप लेना चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हमारा कंप्यूटर को कुछ नहीं होगा। डियर फ्रेंड, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए जो डेटा होता है वो बैकअप आपको लेना ही चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में डियर फ्रेंड हमने ये सीखा कि किस तरह से टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा का बैकअप लिया जाता है और किस तरह से रिस्टोर किया जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो डियर फ्रेंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियोस आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।